ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 15 अक्टूबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर की रेगुलर करंट अफेयर क्लास नोट्स के माध्यम से कराया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने सूचकांक से दिया हुआ है। कौन सा सूचकांक अभी जारी किया गया? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें भारत का जो स्थान है 105वां है। टोटल कितने देशों में? 127 देशों में। देखो, ये जो सूचकांक है इसमें भूखमरी से मृत्यु का आकलन किया जाता है। इसमें उन देशों को शामिल नहीं किया जाता है जहाँ पर भूखमरी से मृत्यु नहीं होता है, जैसे अमेरिका, यूके, ये सब देश इसमें शामिल नहीं होते। इसका जो आधार है ये 4 आधारों पर जारी किया जाता है। इस भारत का जो स्कोर है वो 100 में 27.3 पॉइंट है। इसका मतलब इस जो श्रेणी में आया वो गंभीर भूखमरी की श्रेणी में है। अलग अलग श्रेणी में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे खतरनाक, सबसे गंभीर भूखमरी की श्रेणी में भारत को रखा गया है। वैसे भारत का सुधार तो हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। 2023 में जो भारत का स्थान था वो 111वां था, 6 अंक सुधार होकर 105वां हो गया है। यहाँ पर विशेष बात याद रखना कि जो अपने पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो अपने भारत की तुलना में काफ़ी बेहतर स्थिति है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को जारी करता वेस्ट हंगर हेल्प संस्था, जो कि जर्मनी की है। अन्य सूचकांक की बात करें, 108वां स्थान किसमें है? ग्लोबल इनइक्वलिटी इंडेक्स में, असमानता सूचकांक में। 134वां किसमें है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में। 129वां जेंडर गैप इंडेक्स में। और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 109वां स्थान है। समझ गए? चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने परियोजना से लिया हुआ है। चर्चा में रही SBS थर्ड परियोजना का संबंध किससे है और इसका मतलब क्या होता है? देखो, SBS थर्ड का मतलब है वो ये तीसरा चरण है। 2 चरण पहले इसको लॉन्च किया जा चुका है, अभी तीसरा चरण है। SBS का फुल फॉर्म है स्पेस बेस्ड सर्विलांस। स्पेस बेस्ड अंतरिक्ष आधारित निगरानी एक तरह से जासूसी उपग्रह है। इस जासूसी उपग्रह को 52 उपग्रह भेजा जाएगा जो कि पृथ्वी की जासूसी करेगा। पृथ्वी की कौन सी कक्षा में भेजा जाएगा? कहाँ पर भेजा जाएगा? पृथ्वी की जो निम्न भू कक्षा है वहाँ पर भेजा जाएगा। इसका जो संचालन है और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। चर्चा में क्यों आए? क्योंकि अभी इस तीसरे चरण का कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गया और इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो 52 उपग्रह है, इस 52 में 21 इसरो के द्वारा बनाया जाएगा और 31 अन्य प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाएगा। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। भारत ने हाल ही में किस आतंकी संगठन को प्रतिबंध कर दिया और किस अधिनियम से प्रतिबंध किया, इनको भी देखेंगे। तो किस आतंकी संगठन को प्रतिबंध कर दिया? हिज्ब उत तहरीर। हिज्ब उत तहरीर एक आतंकी संगठन है। कहाँ का है? यरूशलेम का। इसकी स्थापना 1953 में हुआ था। इसको अभी भारत ने बैन कर दिया। किस अधिनियम से? गतिविधि रोकथाम एक्ट 1967 के माध्यम से भारत ने इसको बैन कर दिया। इस आतंकी का काम क्या करता था? इसका मुख्य कार्य क्या होता था कि जिहाद के नाम पे और आतंकी गतिविधि करना, एक तरह से माइंड वॉश करना। और जानते हो धर्म के नाम पे माइंड वॉश करना कितना आसान होता है। और कोई भी धर्म। अन्य आतंकी संगठन की बात करें जो भी हाल ही फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, जैसे गजा में हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, तो गजा हमास जो आतंकी संगठन है ये गजा का है। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने स्वास्थ्य से लिया हुआ है। यूनिसेफ को पोषण एवं स्वास्थ्य आपूर्ति करता तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है? देखो, यूनिसेफ एक संस्था है। इसमें इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य आपूर्ति करने के लिए, तो इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए दवाई या सुविधाएं चाहिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा तीसरा आपूर्ति करता देश है वो है भारत। यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होता है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका स्थापना 1946 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये जो बच्चे हैं उनका देखभाल के लिए काम करता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता तीसरा है देश वो है भारत। इसका उद्देश्य मुख्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य एवं पोषण सहायता करना। तो भारत ने क्या सहायता किया? भारत ने सिर्फ टीका, दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ, इन सब का सहायता किया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में
आईपीयू कहाँ प्रारंभ हुआ और अध्यक्षता कौन किया? देखो, आईपीयू का मतलब इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन। पूरे विश्व भर के जितनी लोकतांत्रिक देश हैं उनकी पार्लियामेंट की बैठक आईपीयू के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1889 में हुआ था जिनेवा में। इसमें टोटल 180 देश शामिल हैं। अभी इसका बैठक कहाँ पे चल रहा है? जिनेवा में, जो सभी देश के पार्लियामेंट के अध्यक्ष शामिल हुए। इसका क्रम कौन सा है? 149वां क्रम है। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? आपको पता है, भारत की तरफ से जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, वही वहाँ पे शामिल हुए। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सुप्रीम कोर्ट से लिया हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश पर SC/ST जातियों में उप वर्गीकरण किस राज्य ने प्रारंभ किया? आपको पता है, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो SC और ST जाति के लोग हैं उसमें और भी उप वर्गीकरण किया जाए, मतलब उनको अलग अलग जातियों में डिवाइड किया जाए। इस क्यों किया जाए? क्योंकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आरक्षण मिल सके, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आय, जिनकी मतलब कमाई ज़्यादा हो गई है। तो इसको अलग अलग डिवाइड किया जाए, ABCD। तो जिन श्रेणी की ज़रूरत है उनको आरक्षण मिले, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको ना मिले। तो इसको सबसे पहले कौन प्रारंभ किया? अभी कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तेलंगाना राज्य के द्वारा, जिसके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था जो क्रीमी लेयर है उनको आरक्षण ना मिले। क्रीमी लेयर का मतलब है जिनकी आय बढ़ गया है। समझ गए? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने पुरस्कार से लिखा हुआ है। हाल ही में किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखो, किशोर कुमार पुरस्कार यह मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे किसे दिया गया? राजकुमार हिरानी जी को दिया गया। ये कौन है राजकुमार हिरानी? इनका जो फिल्म है जिससे मुन्ना भाई MBBS, डंकी अभी हाल ही में जो शाहरुख खान जी का बना हुआ था, 3 इडियट आमिर खान का, PK आमिर खान, इस सभी फिल्म के निर्माता हैं राजकुमार हिरानी जी को। इनको यह पुरस्कार दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जहाँ आपको डायरेक्टली ऐसे ही मिल जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSC का दर्जा दिया गया? तो 14वीं महारत्न कंपनी, देखो, जब आपके मन में कोई आइडिया जाता है, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो एक तरह से आपको वो व्यवसाय होता है। व्यवसाय सबसे पहले मिनी रत्न होता है, फिर नवरत्न बनता है, उसके बाद महारत्न बनता है जब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो महारत्न बनने का फ़ायदा क्या है? महारत्न बनने से फ़ायदा है आपका अंतर्राष्ट्रीय देशों में से जुड़ाव गवर्नमेंट के माध्यम से हो जाएगा, आपका भुगतान संतुलन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी अधिकारिता, आपकी स्वतंत्रता, ये सभी बढ़ेंगी। तो 14वीं महारत्न CPSC का दर्जा किसे दिया गया? HAL, ये 14वीं क्रम का है। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। महारत्न CPSC मतलब केंद्रीय सरकारी उद्यम। समझ गए? इसको किस मंत्रालय के अंतर्गत मंजूरी? क्योंकि ये मुख्यतः इसका राजस्व है, इसकी कमाई से है इसका राजस्व, तो इसका मतलब वित्त आयोग। किस मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय के निर्मला सीतारमण के द्वारा अभी मंजूरी दिया गया। इससे मुख्य फायदा क्या होगा? इंटरनेशनल अधिकारिता क्षेत्र बढ़ेगा, स्वतंत्रता बनेगा। इसका मतलब हुआ कि जो HAL है, बिना किसी अनुमति के, बिना सरकार की अनुमति की विदेशी कंपनी में 5,000 करोड़ रुपए तक निवेश कर सकती है। पहले इसके लिए उसको अनुमति लेना पड़ता था। HAL का काम क्या होता है? HAL का जो मुख्य उत्पाद है, जैसे तेजस अभी हाल ही बनाया था, लाइव कैडेट एयरक्राफ्ट, LCH हेलीकॉप्टर प्रचंड है, इन सबको बनाया हुआ था HAL। समझ गए? 13वीं महारत्न कंपनी की बात करें, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि 13वीं महारत्न कंपनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने BBC लिया हुआ है। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? देखो, एकीकृत राज्य स्तरीय, इसका मतलब इंटीग्रेटेड, पूरे राज्य भर में एक ही है। कहाँ पे? महोब, जो कि नवी मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया जाएगा। यह क्या है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र। तो यह साइबर जो क्राइम होगा, एक तरह से उसको कमांड देगा, नियंत्रण करेगा। और इसके लिए मुख्य है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मतलब पूरे राज्य के लिए एक ही है, एकीकृत। समझ के? इसकी शुरुआत वहाँ के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया। इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो CCC 14407 पोर्टल लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने रिपोर्ट से लिखा हुआ है। बाल विवाह के खिलाफ
लड़ाई में अग्रणी राज्य कौन है, मतलब बाल विवाह को रोकने में सबसे पहले राज्य कौन सफल हुआ, वो है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे उड़ीसा। देखो आपको पता है सबसे ज़्यादा जहाँ पे बाल विवाह होगा वहीं पे रोका भी जाएगा, तो इसलिए अभी पहले नंबर पे यूपी, दूसरे पे उड़ीसा है। सबसे ज़्यादा बाल विवाह हुआ कहाँ पे वर्तमान में, वो है कर्नाटक। किसके आधार पे पता चला, रिपोर्ट कौन जारी किया, एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसकी स्थापना 2005 के अधिनियम के अंतर्गत 2007 में किया गया था। इसकी वर्तमान हेड कौन है, प्रियंका कानूनगो। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह महिला विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके वर्तमान मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं। समझ गए। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।